अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मान शराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेरुणदयशुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यमिष्पदमरणं प्राविशदगीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखल चराचर जगत के उत्पत्ति करता सब संसार के कारण हारक भगवान श्री हरि के चरणों में, भगवान श्री राधा रानी, भगवान श्री हरि किशोरी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की कथा की ओर अपनी वाणी को अग्रसित करते हैं। कल हमने किसकी कहानी पढ़ी थी आप सभी जानते होंगे। पंडित आत्मदेव शास्त्री, धुंधकारी, धुंधली और गोकर्ण जी की कथा सुनी थी हमने। मुख्य रूप से इसको गोकर्ण जी की कथा कहते हैं। हाँ श्यामा, कल आपको समझ में आया था क्या कथा सुनाई गई थी? हाँ श्यामा बताओ। कहानी सुनाई थी आपने कल। किसकी कहानी सुनाई थी? धुंधकारी की सुनाई थी कल आपने। हाँ गौरव जी, कल की कथा समझ में आई थी?
जी गुरु जी। आगे चलें। राधे राधे। जी गुरु। चलो, कल क्या हुआ कि बहुत समय जब बीत गया तो पता चला कि जो धुंधकारी है वो महामूर्ख महादुष्ट बच्चा है, महादुष्ट बालक है, सबको परेशान करता है, सबको तंग करता है। उसके तंग आकर के फिर उसके पिताजी ने क्या विचार किया कि अब फिर इस जीवन का अर्थ कुछ नहीं है। पहले तो भगवान पुत्र नहीं देता था और भगवान ने अब पुत्र दिया, तो पुत्र कैसा दे दिया? पुत्र कुपुत्र दे दिया। पुत्र कैसा दे दिया? कुपुत्र दे दिया। इसलिए जो कि अब मैं फिर मरने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के था। ऐसा विचार करके मरने जा रहे थे, तभी गोकर्ण जी ने क्या कहा पिताजी से अपने, देहे स्थिमान सरुधिरे, पेज नंबर 25, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यज्य त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। देहो स्थिर, देहे स्थि, इतना अलग अलग करो, पहले एक एक करके अलग करते हैं। देहे स्थि मान, देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, क्या कहा? हे पिताजी, देह को, देह के प्रति आसक्ति छोड़ दो। ये किसका है? मांस का, रक्त का, इसका बना हुआ है, इसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। जाया सुतादिषु, नीचे, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच्य, माया मोह के बंधनों को भी छोड़ दो। पिता पुत्र की आसक्ति को भी, पुत्र और पुत्री की आसक्ति को भी छोड़ दो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठ, देखो ये संसार क्षणभंगुर है, बहुत थोड़े समय के लिए है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य के रसिक बनो और भक्ति में अपनी निष्ठा बनाओ। ये बात किसने कही है? गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा है कि हे पिताजी, आप हड्डी मांस और रक्त के बने शरीर के विषय में अभिमान को छोड़ दीजिए और देह के नातों से ममता त्याग कर इस संसार को अनित्य समझिए और वैराग्य के रस के रसिक हो जाइए। क्या बताया? बात समझना। जब पिताजी मरने जा रहे थे तो गोकर्ण जी ने कहा, जो उनके गौ माता से उत्पन्न पुत्र थे, उन्होंने क्या कहा कि हे पिताजी, मरने की आवश्यकता नहीं है, आप तो व्यर्थ में पागल हो रहे हो। आपने देह के प्रति, ये जो शरीर है ये मांस रक्त हड्डी इन्हीं का ढांचा है, इसके प्रति आप आसक्ति बनाए बैठे हो। बताओ, आप तो परम ज्ञानी हो, आप इसकी आसक्ति को छोड़ दो, संसार में माया ममता के मोह के बंधनों को भी त्याग दो, और ये संसार क्षण भंगुर है। और क्या कहा? वैराग्य रसिको भव, वैराग्य के रसिक हो जाओ और भक्ति में अपनी निष्ठा लेकर के आओ। क्या कहा? अपनी निष्ठा कहाँ लेकर के आओ? भक्ति में अपनी निष्ठा लेके आओ। कहा कि भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, इन संसार के बंधनों में, संसार के चक्करों में कुछ है नहीं। उसके बाद अगले पेज पे 26 पे देखिए आप लोग, एक भजन है बड़ा सुंदर। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम,
ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर से बना हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर से मढ़ा हुआ है चाम। देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मैं कल बता रहा था ना आपको कि बड़े बड़े ज्ञानी फंस जाते हैं माया के चक्कर में, बड़े बड़े बुद्धिमान जो अपने आप को समझते हैं कि मैंने घर द्वार छोड़ दिया तो मैं वैरागी हो गया, ऐसे लोग भी माया के चक्कर में आ जाते हैं, समझे ना। तो वही भजन है कि ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, इसकी महिमा कोई जान नहीं पाया। तो हमने क्या अध्ययन कर लिया कि गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी आप हड्डी मांस और रक्त के बने शरीर के प्रति अपनी आसक्ति क्यों खराब कर रहे हो, खामखा आप परम ज्ञानी, ज्ञानियों में उठने बैठने वाले, सत्संग श्रवण करने वाले, अब बताओ इस पुत्र पुत्री के बंधनों में अपने आप को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। पश्यामि जगदिदम क्षणभंग निष्ठा, इस संसार को देखो, इस संसार क्षणभंगुर है। और वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य की रसिक बनो और अपनी भक्ति के प्रति अपनी निष्ठा को जागृत करो, तभी पिताजी तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा महती विनष्टि महानाश है। क्या कहा? महानाश है। इतना कहा, देखो इतना जब कहा तो पिताजी को तो बात समझ में आ गई। पिताजी ने भागवत जी के 10वें स्कंद को पढ़ करके अपने आप को मुक्त कर लिया। उनकी जो धुंधली मैया थी उसको भी उसने इतना परेशान कर दिया, मारता था अपनी माता को, कि मैया ने एक दिन गुस्सा में जाकर के कुएं में कूद करके अपनी जान दे दिया। तो पिताजी तो वैराग्य के लिए निकल गए और मैया ने भी कुएं में कूद करके जान दे दिया। देखो अगला श्लोक क्या है। एक विशेष में इसमें देखो एक लाइन है, दो ही रश्मियां जीव के बंधनों का कारण हैं। पेज नंबर 27। दो ही रश्मियां जीव के बंधन का कारण हैं, अहमता और ममता। अहमता क्या होता है जानते हो? जीव दो जगह फंस जाता है। ये बात देखो भागवत जी की है, परंतु इसको मैं आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा वेदांत की दृष्टि से। वेदांत जो हमारे दर्शन है, वेदांत दर्शन जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन पर भाष्य किया वेदांत आदि, उनमें यही बात कही गई है। अहमता, अहमता मतलब जानते हो क्या था? मैं पना, कि मैंने मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, अरे ये सब मैंने किया है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कुछ नहीं हो सकता था इस दुनिया में, मैंने तुम्हारे घर को बसा दिया, मैं नहीं होता तो तुम उजड़ गए होते। एक मैं हो गया। और एक ममता, ममता किसे कहते हैं? मोह माया को। बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आसक्ति बन जाना, किसी का जाना भी दर्द दे, किसी का कुछ कहना भी बुरा लगने लग जाए, इसका मतलब हम अभी आसक्ति माया मोह के बंधनों में बहुत ग्रसित हैं। दूसरे से बहुत आसक्ति है कि ये हमें बुरा न कह दे, ये हमें ऐसा न कह दे, ये हमें ऐसा न कह दे। संसार की आसक्तियाँ जब तक नहीं छूटेंगी तब तक हम बहुत अच्छे भक्त भी नहीं बन सकते, क्योंकि संसार अपनी तरफ खींचेगा ना। दो बातें कही, अहंता, मैं पना, जिसका मर गया वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, या फिर जिसकी ममता, जो ममता का अर्थ यहाँ पे जो माता की ममता उसका अर्थ नहीं दिया गया यहाँ पे, जो मोह माया के बंधन हैं, जो हमें बांधते हैं, जो हमें पतित करते हैं, उसका वर्णन किया गया, अर्थात वैराग्य का पथिक होने की बात कही गई है। आप शरीर के प्रति अहमता और उनके
नातों के प्रति ममता का त्याग कर दें। ये बात किसने कहा? गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, आप अहमता कि मैं, मेरे पुत्र हो जाए, मेरा पुत्री हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरा मकान, ये ममता त्याग दो, मोह, ये जो आप मैं पना लगा रखे हो इसे खत्म कर दो, और जो पुत्र पुत्री की कामना करते फिर रहे हो इसको भी त्याग दो, तभी बात तुम बन सकती है, नहीं तो संसार की आसक्तियां तो तुम्हें घेर घेर के खाएंगी। ऐसा गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। क्या कहा? सांसारिक प्रपंचों को त्याग करके धर्मम भजस्व, धर्म को भजो, सततम त्यज लोक धर्मान। क्या कहा? कि लोक धर्मान, संसार की चक्कर मत आओ, संसार की चीजों को छोड़ दो। सेवस्य साधु पुरुषांजहि, सेवस्य साधु पुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, ज्ञानियों का क्या करो? सेवस्व, सेवन करो, उनका संग करो। काम तृष्णाम, काम अग्नि को छोड़ दो। क्या कहा? सांसारिक प्रपंचों को त्याग कर आप निरंतर परम धर्म का सेवन करें, विषयाशक्ति को त्याग कर संत जनों की सेवा करें, संत जनों का संग करें। ऐसा गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं। फिर अगला श्लोक है, देखिए क्या है? अनश्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ताः। क्या कहा? अनश्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ताः, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब आराम आराम से पढ़ लेते हैं। अन्यस्य दोष गुण चित्तन माशु मुक्ता। क्या कहा? अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता, सेवा कथारसमहो। क्या कहा? सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्वम, नितराम पिबत्वम। क्या कहा? आप निरंतर धर्म का सेवन कीजिए, संसार के प्रपंचों को त्याग दीजिए, संत जनों की सेवा कीजिए, विषयों की आसक्ति को छोड़ दीजिए, दूसरों की बुराई और अच्छाई का चिंतन झटपट छोड़ करके भक्तों की सेवा, भगवान की कथा के रस का बड़े आनंद से छक्कर निरंतर पान कीजिए। क्या कहा? कि संसार की सारी बुराइयों को छोड़ करके केवल और केवल भगवान श्री हरि के चिंतन में लग जाओ। ऐसा गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा। नीचे अर्थ देखते हैं। दूसरों की अच्छाई बुराई से मन को हटा लें और कथा रस का निरंतर पान करें। भागवत जी के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करने से पंडित जी का कल्याण हो गया। क्या कहा? कि भागवत जी के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उनका कल्याण हो गया। धुंधकारी से भयभीत होकर धुंधली रात में कुएं में कूद पड़ी, जिससे वह मर गई। क्या कहा? कि अपनी ही माँ जो धुंधकारी की माँ थी धुंधली, वो उससे डर करके कि ये मुझे सबको पीटता है, मुझे भी पीटेगा, और कई बार अपनी माँ को मारा उसने, तो माँ डर के मारे जा करके एक कुएं में कूद करके अपने प्राण दे देती है। गोकर्ण जी योग स्थित थे, इसलिए उनको इन बातों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोकर्ण जी योगी थे, संतत्व के पुत्र थे, एक तरीके से संत के फल से प्राप्त हुए थे, तो उन पे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तीर्थ करने के लिए चले गए। गया जी, कहाँ गए? गया जी, बिहार में पड़ता है गया जी। गया जी तीर्थ करने चले गए। इधर धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। जब घर में कोई नहीं बचा तो धुंधकारी क्या करता था कि वैश्याओं को, स्त्रियों को बुला करके उनके साथ रहने लग गया। ठीक है, वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक बार वैश्याओं के कहने पर धुंधकारी ने चोरी करके खूब धन इकट्ठा किया। वैश्याएं उसे लालच देती थी, कहती कि तुम मुझे ये लाओ, तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, तो उसके चक्कर में उसने चोरी की, और चोरी भी कहाँ की? राजा के यहाँ। बहुत सारा जाता था, सोना चांदी धन वैभव चुरा करके लाता था। वैश्याओं ने बहुत सारा धन देखकर विचार किया कि यह प्रतिदिन चोरी करता है, अगर राजा ने इसे पकड़ लिया तो फिर इसे अवश्य ही मार डालेगा। और क्या करेगा? जैसे भाई अगर राजा पकड़ लेगा इसे तो इसे मार ही डालेगा, और राजा को अगर ये पता लग गया कि ये चोरी करके धन हमें देता है तो ये राजा हमें भी मरवा देगा। वैश्याओं ने इस डर से क्या किया कि जो आप लोग कोयला जानते हैं ना, कोयले की अग्नि को लेकर के और धुंधकारी के मुख में ठूस ठूस करके उसे रात में ही मार दिया। देखो नीचे लिखा है, अतः धन बचाने के लिए
वैश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी के मुख में धधकते हुए आग के अंगारे डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या कहा कि इस डर से कि ये चोरी करके लाया है, अब कभी न कभी चोरी की तो पोल पट्टी खुली जाती है भाई, तो ऐसा ना हो कि ये पोल पट्टी खुल जाए और हमारे साथ समस्या हो जाए, इसे तो राजा मारेगा या हमें भी साथ में मारेगा, इसलिए इसको जय सिया राम कर देते हैं। तो क्या किया कि आग के अंगारे लेकर के उसके मुख में डाल करके और जय जय सिया राम कर दिया और धुंधकारी नष्ट हो गया, उसका जीवन चला गया, धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने उसे अनाथ जानकर गया जी में श्राद्ध कर दिया। भाई गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अब इसका कोई है नहीं, पिताजी भी मोक्ष प्राप्त हो गए, मैया कुएं में कूद के मर गई, अब ये भी चला गया, तो अब मैं ही इसका श्राद्ध कर देता हूँ। भाई लगता तो भाई हूँ मैं इसका भी, तो मैं ही इसका श्राद्ध कर देता हूँ। उन्होंने उसका श्राद्ध कर दिया गया जी में। तथा वे जिस भी तीर्थ में जाते थे उसके लिए वहाँ श्राद्ध अवश्य करते थे। वो जहाँ जहाँ भी जाते थे उसके लिए श्राद्ध करते थे सब जगह। एक बार गोकर्ण जी अपने गांव आए, जब सब तीर्थों से लौट करके अपने गांव आए और अपने घर के आंगन में आकर सो गए। आधी रात में धुंधकारी प्रेत, कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी राजा, कभी आग का गोला बनकर सामने आया। तो जब वो आंगन में सो रहे थे तो क्या हुआ कि धुंधकारी कभी प्रेत, कभी भैंसा, कभी हाथी बन करके, कभी बिल्ली बन करके कूदता था उनके ऊपर। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर प्रेत के ऊपर फेंकते हुए कहा, तुम कौन हो? गोकर्ण जी ज्ञानी तो थे ही, उन्होंने हाथ में जल लिया और ऐसे फेंका और पूछा, तुम कौन हो? फिर धुंधकारी ने बताया। क्या बताया धुंधकारी ने? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ये श्लोक जरूर याद कर लेना। धुंधकारी क्या कहता है? अहम भ्राता तदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। धुंधकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही दोष के कारण मैं इस महानाश को प्राप्त हो गया। क्या कहा कि मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेण, अपने ही दोष के चक्कर में ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने जीवन का नाश कर लिया। क्या कर लिया? मैंने अपने जीवन का पूरा नाश कर लिया। ऐसा कहने लगा। फिर गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया जी में कर दिया, तुम्हें तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तेर्मे न भविष्यति ही। कहा उसने, धुंधकारी ने, गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान सूर्य ने कहा, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करें। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। 7 दिन में बांस की 7 गांठियां फट गई, उसमें से धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया और स्तुति गाने लगा। क्या गाने लगा? और जब उन्होंने, गोकर्ण जी ने पूछा सूर्य भगवान से कि हे प्रभु, ये धुंधकारी की ये गति है, ठीक कैसे होगी? तो सूर्य देव भगवान ने कहा कि आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान करो और उससे सब कुछ मंगल हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने ठीक उसी प्रकार ही भागवत जी का साप्ताहिक आयोजन किया और आयोजन के बाद बांस की 7 गांठें फूट गईं, टूट गईं और उसमें से गोकर्ण प्रफुल्लित होकर के निकलता है और भगवान और भागवत जी का गुणगान गाने लगा। क्या कहता है? धुंधकारी कहता, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलम प्रदः। क्या कहा? धन्या भागवती वार्ता, एक एक करके, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रद। क्या कहा कि धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत जी की वार्ता जो कथा, ये धन्य है
प्रेत पीड़ामपि नाशेत। मुझ जैसे प्रेत पापी की पीड़ा हरने वाली है ये कथा। सप्ताहो अपि तथा धन्या, और जो लोग नियम पूर्वक सप्ताहो अपि 7 दिन श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कर लेते हैं, कृष्ण लोक फलम तद, ऐसे लोग कहाँ प्राप्त होते हैं? वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अब धुंधकारी कहाँ जाता है और लोग क्यों नहीं गए जो कथा सुन रहे थे, ये प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। और कल सप्ताह विधि भी सीखेंगे, और कल आप लोगों की पूरी भागवत का प्रथम दिवस की कक्षा खत्म समाप्त हो जाएगी। कल प्रथम दिवस आप लोगों का पूर्ण हो जाएगा। कल हम लोग सप्ताह की विधि सीखेंगे कि कैसे लोगों से भागवत जी सुनना चाहिए। कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्मृह। क्या कहा? तिनिस्मृह, मतलब कि विरक्त होना चाहिए व्यक्ति, वैष्णव होना चाहिए भगवान श्री हरि का। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में भी कुशल होना चाहिए। वक्ता कार्य तिनिस्प्रिय, ऐसे विद्वान वक्ता का ही चयन करना चाहिए। ये सब हम ये विधि कल पढ़ेंगे कि कल क्या हुआ भागवत जी का आयोजन। कल आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों की प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हम 5 दिन बचेगा तो हम लोग इसका अभ्यास करेंगे प्रथम दिवस की कथा का। हाँ श्यामा बताओ। गुरुजी, ये प्रथम दिवस क्या होता है? प्रथम दिवस ये होता है कि जैसे भागवत जी की जब कथा होती है तो 7 दिनों की होती है। तो जो पहला दिन होता है कथा का उसको प्रथम दिवस बोलते हैं, जो कथा का दूसरा दिन होता है उसे द्वितीय दिवस बोलते हैं, और जो कथा का तीसरा दिन होता है उसे तृतीय दिवस बोलते हैं, और जो कथा का चौथा दिन होता है उसे चतुर्थ दिवस बोलते हैं, और जो 5वां दिन होता है उसे पंचम दिवस बोलते हैं, और जो छठा दिवस होता है उसे षष्ठ दिवस बोलते हैं, और जो 7वां दिन होता है उसे सप्त दिवस बोलते हैं। 7 दिनों की भागवत कथा होती है। प्रथम दिवस मतलब पहला दिन, दिवस मतलब दिन, प्रथम दिवस मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो जाएगी। जहाँ तक मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा दिया, कल और पढ़ाऊंगा। इतनी ही कथा पहले दिन बोली जाती है और बहुत सरल कथा है, आप सभी लोग बोल लोगे। अगर इसमें से कुछ और भी आप लोगों को जोड़ने की इच्छा होगी तो वो भी मैं जुड़वा करके पूरी सहायता करूँगा, और प्रथम दिवस का फिर 5 दिनों तक अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा किस किस को समझ में आई बताइए? सत्यम कुमार उपाध्याय जी आप बताइए। जी गुरुजी। हाँ बताइए, समझ में आ गया?